भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो का मामला हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी। इसी पर अब पहलवान साक्षी मलिक का बयान सामने आया। उन्होंने इस केस को डील करने की पुलिस के तरीके पर सवाल उठाए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साक्षी मलिक ने कहा, पोक्सो वाले मामले में जब नाबालिग पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने पहला बयान दिया था, तब न अगर ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया गया होता तो नाबालिग अपनी शिकायत वापस नहीं लेती। और इतना ही नहीं, अगर तब गिरफ्तारी हुई होती तो अन्य लड़कियों भी आगे आती और यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत करती। दबाव था और धमकियां दी गई, ऐसा मैंने सुना है। अब तो ये अदालत को तय करना होगा कि क्या करना है। साक्षी ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के अगले कदम के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, फिलहाल प्रदर्शन रुका हुआ है। हम पहले देखेंगे कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हैं या नहीं। उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। अब हम अपने वकीलों से बातचीत करेंगे और चार्जशीट को देखेंगे। इसके बाद हम आगे की कार्रवाई पर अंतिम फैसला लेंगे। अगर हमारी लीगल टीम कहती है कि चार्जशीट मजबूत है और ब्रजभूषण के खिलाफ केस कोर्ट में लड़ा जा सकता है, तो इंसाफ की उम्मीद जगेगी। इसी दौरान साक्षी मलिक ने ये भी दोहराया कि यौन शोषण की शिकार महिला पहलवानों के साथ न्याय तभी होगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह को कानूनी प्रक्रिया के अंत में अरेस्ट कर लिया जाएगा। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में 2 अदालतों में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की एफआईआर पर दाखिल की गई। पुलिस ने नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी। नाबालिग वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि पोक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने बताया, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसमें शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर पोक्सो के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग लड़की थी। ऐसे में पोक्सो के तहत भी मामला दर्ज हुआ। वहीं एफआईआर में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की एफआईआर के मुताबिक ब्रजभूषण ने ये भी कहा था कि आप मेरा समर्थन करें, मैं आपका समर्थन करूंगा, मेरे संपर्क में रहे। कुछ रोज बाद यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया। अपने पहले बयान में जहां उन्होंने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वहीं बदले बयान में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर केवल भेदभाव करने का आरोप लगाया। पिता ने अब बताया कि यौन शोषण का आरोप क्यों लगाया। जी हां, आज तक को नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने फोन पर बताया था कि मेरी बेटी ने 164 के तहत दिए गए अपने पुराने बयान को बदल दिया है। ब्रजभूषण सिंह पर पहले उसने जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, वह नए बयान में नहीं हैं। मैं इस वक्त परेशान हूं और चाहता हूं कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दिया जाए। वहीं महिला पहलवान के पिता ने आगे कहा कि मैंने केस गुस्से में आकर किया था। तब ब्रजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ ने एशियाई चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया में पक्षपात पूर्ण फैसले लिए थे। इससे बेटी प्रभावित हुई थी। महिला पहलवान के पिता ने यह भी कहा कि जब पहलवान शुरू में विरोध पर बैठे तो शिकायत गुस्से के चलते की गई थी, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि चयन प्रक्रिया में उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार हुआ था। इसके साथ ही पिता ने भी धमकी की बात बताई थी। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़की के पिता ने भी ये कहा था, केस करने के बाद मुझे धमकी भरे फोन आए थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैंने अपनी बेटी का खर्च उठाने के लिए अपना घर बेच दिया था। अब मैंने बिना किसी के प्रभाव में आकर अपना बयान दोबारा दर्ज कराया है। इसके साथ ही नाबालिग लड़की के पिता ने यह भी बताया कि फिलहाल उन्होंने केस तो वापस नहीं लिया है, लेकिन बयान नए सिरे से रिकॉर्ड कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी के प्रमाण पत्रों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनकी बेटी नाबालिग है। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए ओ अच्छा। शुक्रिया।